अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। हमारे पुराणों के अनुसार इन 16 दिनों में पितृ भूलोक पर आते हैं। पितृलोक से भूलोक पर पितरों के आने के लिए यह पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं। इसलिए इन 16 दिनों में अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितृदेव की कृपा से ही हमारी आगे की संतति की वृद्धि होती है। जिसके पितृ संतुष्ट नहीं रहते हैं, असंतुष्ट जिसके पितृ होते हैं, उस घर में वंश वृद्धि नहीं होती है, संतति वृद्धि नहीं होती है। इसलिए पितृ ऋण से मुक्त होना, पितृ ऋण से उऋण होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। पितरों की कृपा से घर में बड़ी ही सुख शांति समृद्धि का वास बना रहता है। इसलिए 16 दिनों के आने वाले इन पितृपक्षों में अपने पितरों का श्राद्ध करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वह पितृलोक में जाती है। 13 दिन तक वह आत्मा भूलोक पर उस समय भी वास करती है, जिससे हमारे यहाँ पर 13वीं कहते हैं। 13 दिन तक वह आत्मा वहीं पर वास करती है, लेकिन 13 दिन के बाद वह अपने कर्मों के अनुसार पितृलोक में चली जाती है। तो फिर उसे उसके कर्मों के अनुसार ही वहां पर फल प्राप्त होता है। इसलिए जब श्राद्ध के ये 16 दिन आते हैं तो इन 16 दिनों के लिए समस्त पितृगण भूलोक पर आते हैं और अपने अपने वंशजों के यहाँ पर जाकर के वह तर्पण ग्रहण करते हैं। जब उनके वंशज उनका श्राद्ध करते हैं तो वो वहां जाकर के भोजन इत्यादि करते हैं और संतुष्ट होकर के अपने वंशजों को, अपने पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र पुराणों में यह 16 दिन केवल पितरों के लिए बताए गए हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं एक पितृपक्ष की पौराणिक कथा, जिसे सुनकर के पितरों को शांति मिलती है। तो इसलिए यह कथा आज आप पूरा जरूर सुनेंगे, जिससे पितृपक्ष में हमारे पितरों को शांति मिले। और श्राद्ध वाले दिन तो यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो सभी इस कथा का लाभ प्राप्त कर सकें, लाभान्वित वो भी हो सकें। जब हम कई लोगों के साथ मिलकर के भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, जब हम कई लोगों के साथ में मिलकर के भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो उस कथा का हमें उतना ही गुना फल प्राप्त होता है जितने सारे लोग वहां बैठ करके कथा श्रवण किया करते हैं। इसीलिए तो कथाओं के बड़े बड़े पांडाल में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के बैठने की उचित व्यवस्था की जाती है, ताकि वहां पर बैठे एक श्रद्धालु को उतना गुना फल प्राप्त हो सके जितने वहां पर लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सब लोग इस कथा को श्रवण कर सकें और इस कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए अब हम सुनते हैं पितृपक्ष की वो कथा। तो आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जाकर के जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। प्राचीन काल में 2 भाई थे, जोगे और भोगे। तो जोगे और भोगे ये दोनों भाई थे, जिसमें जो जोगे था वो बड़ा धनवान था और जो भोगे था वो बड़ा गरीब था। जोगे की पत्नी बड़ी अभिमानी थी, क्योंकि धन था तो धन का अहंकार उसके अंदर था, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी, बड़ी ही सहज स्वभाव वाली थी। जोगे के यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी। तो एक दिन पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे से कहा कि देखिए पितृपक्ष चल रहे हैं, आप अपने पितरों के श्राद्ध की व्यवस्था करें और अपने पितरों का श्राद्ध करें और उसमें समस्त रिश्तेदारों को यहाँ पर बुलाने का अवसर प्रदान करें। सारे रिश्तेदारों को उस दिन यहाँ पर जरूर बुलाएं। तो जोगे ने उसकी बात को टालते हुए कह दिया कि रहने दे, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पितृपक्ष में ऐसा कुछ करने से कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन जोगे की पत्नी वह अपने मायके वालों को वहां पर बुलाने की इच्छा रखते हुए उसे लगा कि मायके वालों को अपने घर में बुला करके दावत देने का यह एक बड़ा ही अच्छा अवसर हमें मिल रहा है, तो इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दिया जाए।
तो उसने कहा कि देखिए, आप इसलिए कह रहे हो कि मुझे अकेली को काम करना पड़ जाएगा, लेकिन आप चिंता ना करो, मैं अकेली कोई काम नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, जिससे वह मेरे साथ में मिलकर के काम करवाएगी, मेरा हाथ बंटवाएगी और घर का काम जो है वो बड़ी ही सुगमता पूर्वक हम दोनों मिलकर के कर लेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और इस व्यवस्था को पूरी करें, जिससे हमारे पितरों के लिए श्राद्ध हो और रिश्तेदारों को बुला करके उन्हें दावत दी जाए। यह सुनकर के जोगे बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने घर में दावत की तैयारी करी और जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को भी बुला लिया। यद्यपि उस दिन उसके घर भी श्राद्ध था, क्योंकि दोनों भाई ही थे, तो वह अपने घर का श्राद्ध छोड़ करके जोगे के घर में आकर के उस दावत को बनवाने में काम करने लगी। रिश्तेदारों की भीड़ बहुत बड़ी हुई थी, तो सभी रिश्तेदार वहां पर भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए आए हुए थे और जोगे की पत्नी के मायके वाले भी वहां पर आए हुए थे। इधर पितृलोक से जब जोगे भोगे के पितृ वहां आए तो वो बड़े ही भूखे थे, लेकिन उन्होंने जब जोगे के घर में बहुत सारे रिश्तेदारों की भीड़ देखी, उन्हें खाते हुए देखा, तो वो निराश होकर के लौट गए कि हमें तो यहाँ पर कुछ भी खाने को मिला ही नहीं। और वो लौट करके भोगे के घर में जाकर के चले गए। भोगे की पत्नी ने जोगे के घर का सारा काम करवाया और वह जल्दी से लौट करके अपने घर आई। उसके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था, बड़ा ही गरीब वो था। 2 जून की रोटी की भी व्यवस्था भोगे के घर में हो नहीं पाती थी। इसलिए भोगे की पत्नी ने केवल जलती हुई अंगारी पर ही श्राद्ध तर्पण कर दिया और उसके यहाँ पर कुछ था नहीं जिससे वो श्राद्ध तर्पण कर पाती। तो पितृ बड़े ही भूखे और बड़े ही निराश थे। जोगे के यहाँ से ही वो भूखे आए हुए थे, क्योंकि वहां रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पर भी उन्होंने भोगे के घर पर जब कुछ व्यवस्था नहीं देखी, तो वो केवल उस अंगारी पर से राख को चाट करके ही चले गए। और सारे पितृ अपने अपने वंशजों के यहाँ से भोजन कर करके सब एक नदी पर एकत्रित हुए थे और वहीं पर जोगे और भोगे के पितृ भी जाकर के एकत्रित हुए। तो वो बड़े ही उदास और निराश थे। जब समस्त पितृ वहां पर आ गए तो सारे पितृ मिलकर के बात करने लगे और अपने अपने वंशजों के, अपने अपने परिवारों में हुए बने हुए उस भोजन की, भोज्य पदार्थ की प्रशंसा करने लगे कि हमारे पुत्रों ने हमारे लिए ये बनाया, हमारे पुत्रों ने हमारे लिए ये भोजन बनाया था। तो जोगे और भोगे के जो पितृ थे वो बहुत निराश थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमें तो आज कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जब हम अपने जोगे के यहाँ गए तो वहाँ पर रिश्तेदारों की भीड़ थी और भोगे के यहाँ गए तो वहाँ तो उसके घर तो 2 जून की रोटी की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। बड़े ही परेशान, बड़े ही दुखी जब जोगे भोगे के पितृ हुए तो उन पितरों ने सोचा कि भोगे तो बड़ा गरीब है, अत्यंत निर्धन है, उसके घर में 2 जून की रोटी की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। तो पितरों को भोगे के ऊपर दया आ गई और पितृ नाचने लगे और सभी पितृ नाचते नाचते गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। और सारे पितृ वहां नदी किनारे इसी बात को कहते कहते हुए नाचने लगे। इधर शाम के समय जब भोगे के पुत्र, भोगे के बच्चे अपने घर आए तो भोगे के बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है, अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। तो भोगे की पत्नी जानती थी कि घर में तो कुछ है ही नहीं, सुबह से वो खुद भूखी है। तो उसने कहा, अंदर जाकर के देख लो, हांडी में कुछ रखा होगा और जो भी कुछ रखा हो वह तुम सब मिलकर के खा लेना। यद्यपि वो जानती थी कि अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी सामान भोजन वहां पर अंदर नहीं है, लेकिन बात को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने अपने बच्चों को वहां से अंदर भेज दिया। जब भोगे के बच्चे अंदर गए तो अंदर जाकर के वो क्या देखते हैं कि जिस हांडी में कभी भोजन रखा जाता था, थोड़ा बहुत भोजन का पदार्थ उन्हें मिलता था, आज वो है स्वर्ण मोहरों से भरी पड़ी हुई थी, सोने की मोहरों से भरी पड़ी हुई थी। यह देख करके भोगे के बच्चे बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वो आश्चर्यचकित होकर के अपनी माँ के पास दौड़ करके आए और माँ से कहा, माँ कि जल्दी चलो, अभी अभी हमने देखा है कि घर में अंदर बहुत सारी स्वर्ण मोहरें पड़ी हुई हैं। भोगे की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, उसे लगा कि बच्चों को कोई भ्रम हुआ है और वह अंदर गई। अंदर जाकर के लेकिन जब उसने स्वयं अपनी आंखों से
उस हांडी को स्वर्ण मोहरों से भरा हुआ पाया तो वो खुद आश्चर्यचकित रह गई। और इस प्रकार भोगे के घर में धन हो गया, वो बहुत बड़ा धनवान बन गया और निरंतर उसके घर में धन की वृद्धि होने लगी थी। और अगले वर्ष पितृपक्ष आने पर भोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध किया और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके उसने अपने पितरों को भोग श्राद्ध तर्पण किया और अपने उन जेठ और जेठानी को भी बुलाया और उन्हें बुला करके उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। पितृ की कृपा से भोगे के यहाँ पर जोगे के घर से भी अधिक धन हो गया था। पितृदेव की कृपा से जोगे से भी अधिक आनंद भोगे के घर में हो गया था। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृदेव की कृपा होती है और पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं और पितृ ऋण से मुक्त होने पर पितरों की कृपा होती है और वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए यह श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं इन्हें पुराणों में पितृपक्ष ही कहा जाता है, क्योंकि यह 16 दिन पितरों के निमित्त ही बनाए गए हैं। इसलिए वर्ष में यह एक बार आने वाले पितृपक्ष श्राद्ध का पक्ष, इसमें हमें अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। जय श्री राधे।